बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फर्स्ट ईयर की ग्रामर की तरफ बढ़ूँगा। इससे पहले सेकंड ईयर की ग्रामर पर तमाम चीज़ें मैंने ख़त्म की, तमाम चीज़ों को पढ़ाया और उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। और आज फर्स्ट ईयर की ग्रामर जो है वो मेरे सामने है और फर्स्ट ईयर की ग्रामर करवाने के बाद इंशाल्लाह फिर दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का नस्ल यानी आपकी किताब और बाकी चीज़ों को देखें। याद रहे बच्चे, फर्स्ट ईयर की ग्रामर भी 15 नंबर्स की है। इसमें 5 नंबर की MCQ जो होते हैं वो आपकी दरसी कुतब के असबाक से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रामर जो है आपकी उसका पहला हिस्सा एक चीज पॉइंट मैंने लिया है, इल्मे बयान। इल्मे बयान में 2 चीज़ें होती हैं, तशबीया, इस्तारा, इसको अक्सर लोग तशबीह भी पढ़ देते हैं, और इसके अलावा एक चीज़ होती है वो इल्मे बदी में शामिल है। ये 5 नंबर में बताने लगा हूँ, वो इल्मे बदी में शामिल है और वो उसका नाम है तलमीह। तो ये 5 नंबर की है। इल्मे बदी में शामिल तलमीह है और इल्मे बयान में 2 चीज़ें शामिल हैं, तशबीया और इस्तारा। आज हम पहले रुकन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम तशबीह या तशबीया है। तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का, ये MCQs आता है। तशबीह का लफ्ज़ माखिस, मस्दर, मुश्तिक, इन तमाम का मतलब निकला या बना बनता है। इस मारूजी को माखिस से पूछ सकता है, मस्दर से, मुश्तिक से, निकला से, शुबा से बच्चे क्या है ये लफ्ज़ निकला है। तशबीह का लुग़वी मतलब है कि मानिब करार देना, मुश्तरक खूबियों या खामियों की बिना पर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिब करार देना कहलाता है। ये तशबीह की तारीफ है। मुश्तरक खूबियाँ भी हो सकती हैं और मुश्तरक खामियाँ भी हो सकती हैं इन दोनों चीज़ों में, और उन दोनों चीज़ों में जो मुश्तरक खूबी और खामी है उनको बुनियाद पर तशबीह दी जाती है। तशबीह के अरकान हैं 5। अब यहाँ से पहला रुकन ये है, फिर दूसरा रुकन, फिर तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन, फिर चौथे के बारे में मैंने तफसीर बता दी, ये आपका 5वां रुकन। देखिए बच्चे, 5 रुकन है। जिस चीज को तशबीह दी जाए कहलाती है मुशब्बह कहलाती है। जिस चीज से तशबीह दी जाए कहलाती है मुशब्बह बिही कहलाती है। इसको अक्सर मुशब्बह बिही भी पढ़ते हैं। वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह का दूसरा नाम है अदात तशबीह। वो मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाए कहलाता है गर्ज़ तशबीह। ये 5वां रुकन था। मुशब्बा और मुशब्बा बही को कहते हैं तरफ़ैने तशबीह। तशबीह है हकीकी, इस्तारा मुजाजी है, तशबीह हकीकत पर मबनी है। अब यहाँ पे आके ये बातें सारी समझ में आएंगी। तशबीह की मिसाल में कम अज कम कितने रुकन जाहिर होते हैं? 2। तशबीह की मिसाल में हमेशा कौन सा रुकन माज़ूफ होता है? माज़ूफ का मतलब छुपा हुआ। माज़ूफ का मतलब क्या है? छुपा हुआ। कौन सा रुकन छुपा हुआ होता है? तो वो हर्ज़ तशबीह। इल्मे बयान का पहला सतून तशबीह। यहाँ देखें, इल्मे बयान का पहला सतून तशबीह। चीजें आपको मिसालों से समझ आएंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें 4 रुकन है। इस मिसाल में पानी, बर्फ की तरह और ठंडा। अब अगर आपको तारीफ आ जाए, जिस चीज को तशबीह दी जाए, जिस चीज को तशबीह दी जाए, किस चीज को तशबीह दी गई है? पानी को तशबीह दी गई है इस मिसाल में, तो ये आपकी मुशब्बह। जिस चीज से तशबीह दी जाए, वो कौन सी चीज जिससे तशबीह दी गई है? वो मुशब्बह बिह। कहता है जिस चीज से मुशब्बह और मुशब्बह बिही की मुश्तरक खूबी
दोनों की मुश्तरक खूबी क्या बचे, वजह शुबा, ठंडा, वजह शुबा। और वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों वो क्या कहलाते हैं, आदाते तशबीह। अगर आपको ये तारीफें आती होती, इस मिसाल में से आप हर चीज खुद बखुद अलग कर सकते थे, बशर्त ये है कि ये 5 तारीफें आनी चाहिए। 5 रुकनों का अगर आपको इनकी तफसील तारीफ आती होती या आ रही होगी या आएगी तो आप इनकी तमाम चीजें हर मिसाल में से खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक अब्र बारा था। मैंने कहा तशबीह की मिसाल में कम अज कम कितने रुकन जाहिर होते हैं, 2। इसमें कौन सा है, मोहम्मद, जिस चीज में देखें कौन कौन से, जिस चीज को तशबीह दी, किससे तशबीह दी गई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी गई है। तो ये मुशब्बा, जिस चीज से तशबीह दी गई है वो अब्र बारा से दी गई है, वो क्या चीज है, मुशब्बा बही। इसमें 2 ही रुकन है। मैंने यहां पे कहा तशबीह की मिसाल में कम अज कम कितने रुकन जाहिर होते हैं, 2 रुकन जाहिर होते हैं। यहाँ पे मुशब्बा और मुशब्बा पूछ सकते हैं कौन कौन से रुकन तशबीह की मिसाल में हमेशा जाहिर होते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बही। अब आगे बच्चे उसने कहा तशबीह की मिसाल में हमेशा कौन सा रुकन महजूफ होता है, वहां से देखें मुशब्बा भी है, मुशब्बा बही भी है, अदात तशबीह भी है, वजह शुबा भी है। लेकिन इसमें मिसाल में गर्ज़े तशबीह कौन सी चीज है, गर्ज़े तशबीह पानी और बर्फ का ठंडा होना, पानी और बर्फ की ठंडक कह सकते हैं इसको, आप ये कह सकते हैं ठंडक, ये गर्ज़े तशबीह, ठंडा होना भी ठीक है। पानी और बर्फ में जो गर्ज है तशबीह दी है, मकसद है ना, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, मकसद ये था कि पानी की ठंडक को बताना है कि पानी की ठंडक कितनी है। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी को गुलाब की सी है। इसमें भी जब आपके बच्चे आपको मिसालों की ये बातें आ रही हुई, जिस चीज को तशबीह किस चीज को दी गई है, लब को, मुशब्बा, ठीक है, और किस चीज से दी गई है, पंखड़ी से, मुशब्बा बिह, मुशब्बा बिह या मुशब्बा बिह। उसके बाद लफ्ज है मुश्तरक खूबी, नाज़की, दोनों की मुश्तरक खूबी क्या है, नाज़की, वजह शिबा या वजह शुबा। और हरूफ तशबीह की हरूफ तशबीह या अदाते तशबीह, ठीक है। अब इसमें गर्ज क्या है, इसमें गर्ज नज़ाकत हो सकती है, खूबसूरती हो सकती है, मुलायमत हो सकती है, यानी लब और पंखड़ी मुलायम भी हैं, रंगत भी इनकी मिलती जुलती है और बनावट भी इनकी आपस में मिलती जुलती है। तो इसलिए इसमें भी गर्ज़े तशबीह नहीं है। तो आप अगर गर्ज़े तशबीह निकालेंगे तो आपकी 2-3 किस्म की बन सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ नज़ाकत, मुलायमत, कोई भी हो सकती है। तशबीह की मिसाल में ज्यादा से ज्यादा कितने रुकन वाज़े होते हैं, ज्यादा अमूमन बच्चे के 4 रुकन वाज़े होते हैं। कितने रुकन वाज़े होते हैं, 4। मिसाल में देखें मुशब्बा, मुशब्बा बही, अदात तशबीह और वजह शुबा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है, मुशब्बा की निस्बत मुशब्बा बही में खूबी पाई। देखें मुशब्बा क्या चीज है, पानी, पानी की निस्बत बर्फ में खूबी पाई जाती है, खूबी पाई जाती है ज्यादा। और से देखें इसकी जगह पानी रख लें, पानी की निस्बत बर्फ में खूबी पाई जाती है ज्यादा। ये यानी कि ये मुशब्बा इधर क्या चीज है, इस मिसाल को देखें, ये पानी है, ठीक है, और मुशब्बा बही क्या है, बर्फ है। अब इसको देखें, पानी की निस्बत बर्फ में खूबी पाई जाती है ज्यादा। फिर इस मिसाल को गौर से देखें, यहाँ पे मुशब्बा बही की निस्बत मुशब्बा में खूबी पाई जाती है। मुशब्बा बही क्या चीज है, इसमें इधर बर्फ ले आए, बर्फ की निस्बत
पानी में खूबी पाई जाती है, कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कम। इसको यूं करके देखेंगे ना, इसको आप अपनी मिसाल को लेके आएंगे। अब देखें, इस मिसाल में मैंने कहा मुशब्बा यहाँ क्या है? पानी, और मुशब्बा बही क्या है? बर्फ। अब यहाँ मुशब्बा को छोड़ के पानी की निस्बत बर्फ में खूबी पाई जाती है ज्यादा। फिर कहता है ये बर्फ इधर आ गई, मुशब्बा बही इधर आ गया, बर्फ की निस्बत पानी में खूबी पाई जाती है, पानी में खूबी कम पाई जाती है। तो इसलिए ये सारी इसकी मिसालें थी। यानी आप जब एक चीज को समझना चाहते हैं तो ये पूरा पेज बच्चे क्या है, ऐसी मिसालें थी जिसके मिसालों के बगैर मिसाल तशबीह की मिसाल में कम से कम कितने रुकन जाहिर होते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 2 रुकन जाहिर होते हैं। तशबीह की मिसाल में हमेशा कौन सा रुकन छुपा होता है? तो मैंने यहाँ मिसाल में देखें गर्ज़ तशबीह, यहाँ भी गर्ज़ तशबीह मौजूद नहीं के अंदर नहीं है। तो पानी, बर्फ, वजूद और नाज़की, इसमें देखिए मुशब्बा, वजह मुशब्बा और की हरूफ तशबीह गर्ज़ तशबीह। और हरीफ तशबीह की मिसाल में ज्यादा से ज्यादा कितने रुकन? ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं। 5 रुकन कभी भी तशबीह की मिसाल में मौजूद नहीं होते। ये तमाम बच्चे क्या तकरीबन पॉइंट्स की सूरत में मैंने आपको समझाया है। इसी सूरत में आपके MCQs बोर्ड में आते हैं, यानी कि इसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है। इसकी यही तफसील है जिस तफसील के मुताबिक आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसको ज़हन नशीन कीजिएगा। इससे ज्यादा बोर्ड के इम्तिहान में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आ सके। यही तकरीबन 25-26 पॉइंट हैं जो आपके तशबीह के बारे में पूछ सकता है। इससे ज्यादा कभी भी ना उसने पॉइंट पूछे हैं और ना ही इससे ज्यादा कोई पॉइंट्स बनते हैं। इसलिए बच्चे क्या है, इसको ज़हन नशीन रखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, अगर किसी बच्चे को कोई मसला होगा तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे इसकी बारे में अच्छी तरह समझ सकता है और अपनी क्या है, अपने सवाल का तफसीली जवाब मुझसे ले सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में मैं इस तारा के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। इस तारा पर भी इसी तरह क्या है पॉइंट्स की सूरत में तफसीली गुफ्तगू भी होगी और क्या है MCQs का जो अंदाज है बोर्ड में वो तफसील से इसी तरह बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। अपने नेक तमन्नाओं में और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।